यहाँ आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ अधिवेशन दिए गए हैं और अधिवेशन के सामने उनके स्थान दिए गए हैं। आपको कौन सा अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था इसका सही मिलान करना है। यदि आपको तीसरा अधिवेशन और 21वां अधिवेशन पता हो तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे। तीसरा अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। वहीं अगर हम 1905 की बात करें तो इस समय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करवाया गया था। बंगाल विभाजन करवाया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन का बहिष्कार किया गया था और बंग भंग आंदोलन को चलाने की योजना बनाई गई थी। किस अधिवेशन में? 21वें अधिवेशन, जो कि 1905 में करवाया गया था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तो यदि आपको ये दो अधिवेशन पता हैं तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाएंगे। तो ये थर्ड अधिवेशन हुआ कहाँ पे था जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी? ये हुआ था मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में। और ये जो 21वां अधिवेशन है जो 1905 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, ये हुआ था बनारस में। यानी कि पहले का आंसर सी है और तीसरे का आंसर डी है। तो ये देख लेते हैं कि पहले का आंसर सी कहाँ कहाँ है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पे आपको पहले का आंसर सी देखने को मिल रहा होगा। अब चेक कर लेते हैं कि तीसरे का आंसर डी कहाँ है। तीसरे का आंसर डी केवल यहाँ पे दिया गया है। तो सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन बता देता हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आपके एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई भी क्वेश्चन बना तो 90% चांसेस हैं कि वो इन्हीं अधिवेशनों में से पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम द्वारा। कब? 1885 ईस्वी में। और ये स्थापना हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी मुंबई में। पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में करवाया गया था जो कि मुंबई में ही आयोजित हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष के तौर पर व्योमेश चंद्र बैनर्जी को नियुक्त किया गया था और इसमें 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। कितने लोगों ने? 72 लोगों ने। अगला अधिवेशन 1886 ईस्वी में करवाया गया था जो कि ये सेकेंड अधिवेशन था। ये था फर्स्ट अधिवेशन। ठीक है, ये हुआ था कलकत्ता में और इसकी अध्यक्ष कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। इसमें 436 लोगों ने हिस्सा लिया था। कितने लोगों ने? 436 लोगों ने। यहीं पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला पारसी अध्यक्ष कौन था? तो वो कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। अगला अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में करवाया गया था जिसके अध्यक्ष के तौर पर जॉर्ज यूल को नियुक्त किया गया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन? जॉर्ज यूल। और ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? इलाहाबाद में। कब? 1888 ईस्वी में। और ये कौन सा सेशन था? ये था फोर्थ सेशन, यानी कि चौथा अधिवेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी जी ने की थी। इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये है वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम, जिसको लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1905 का बनारस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस अधिवेशन में बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था, यानी बंग भंग आंदोलन को शुरुआत करने का विचार रखा गया था और स्वदेशी आंदोलन का भी यहाँ पे समर्थन किया गया था। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए अब अगले अधिवेशन को देखते हैं। अगला अधिवेशन है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और यहां पर पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किसी अध्यक्ष द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहां पे हुई थी? ढाका में। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1907 का सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी ने की थी। इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया था, यानी कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल, इन दो दलों में विभक्त हो गया था। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी और इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? वो है जन
गण मन। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार जी ने। इस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का मिलन हो गया था, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई थी। और साथ ही साथ यहाँ पे नरम दल और गरम दल, जो कि 1907 में विभाजित हुआ था, वो भी यहाँ पे मिल गया था। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने। आपसे पूछा जाएगा बेलगांव कहां पर है, तो ये है कर्नाटक में। कहां पे? कर्नाटक में। अगला अधिवेशन है 1925 का कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? प्रथम भारतीय महिला। यहाँ पे आपने देखा कि ये प्रथम महिला अध्यक्ष है, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? वो है सरोजनी नायडू। अगला अधिवेशन है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। किसकी? मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये गांव में आयोजित होने वाला एकमात्र सत्र था। गांव में होने वाला एकमात्र सत्र कौन सा है? वो है फैजपुर अधिवेशन, जो कि 1937 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। उसके बाद 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जेबी कृपलानी जी। कौन थे? जेबी कृपलानी जी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो कौन है? वो है अबुल कलाम आजाद, जो कि हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और आपसे पूछेंगे सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो भी अबुल कलाम आजाद जी ही हैं, जो कि मात्र 35 वर्ष की उम्र में, कब? मात्र 35 वर्ष की उम्र में 1923 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये 1923 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था काकीनाडा में। कहाँ पे? काकीनाडा में। इतनी चीजें क्लियर है? तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।